यदि आपने डेथ नोट को ध्यान से देखा है और अगर आपको लगता है कि इस एनिमे में विलन लाइट यागामी, एल या फिर ryuk है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। असली विलन तो वो टीचर है जिसने लाइट को विंडो वाली सीट पे बिठाया। ना वो उसको विंडो वाली सीट पे बिठाता, ना ही लाइट डेथ नोट देखता और ना ही ये लाइट और एल में लड़ाई होती। इस दुनिया में डे बाय डे क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। आज एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल कर दिया, लोगों ने बेगुनाह को सड़क पर से उठा लिया। ये सारी बातें रोज के अखबारों में आए दिन सुनने को मिलती हैं। पर क्राइम और जुर्म के साए को चीरता हुआ एक शख्स बाहर आता है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और पावरफुल भी। लाइट यागामी, अ ब्रिलियंट यंग मैन with a mind as sharp as blade and a heart as cold as ice। लाइट यागामी एज में तो हमारे ग्रुप का ही एक 10th स्टैंडर्ड का एक स्मार्ट लड़का है। बाहर से तो लाइट बिल्कुल एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट लगता है, पर अंदर में इसके खतरनाक सच्चाई है। लाइट को स्कूल में गिरी हुई एक डेथ नोट नाम की एक किताब मिलती है जिसे ryuk नाम के मौत के देवता ने गिराया था। और अब लाइट के पास एक ऐसी अनइमेजिनेबल पावर है जिसकी मदद से सिर्फ डेथ नोट में नाम लिख के किसी की भी जिंदगी को छीनने की ताकत रखता है। बस कंडीशन है तो ये कि उसे मारने वाले शख्स का नाम और चेहरा याद होना चाहिए। जैसे जैसे लाइट डेथ नोट की दुनिया को समझता जाता है, न्याय के लिए उसका पागलपन और प्यास दुगनी तेजी से बढ़ते जा रहे थे। ये आदमी अब चाहता है कि दुनिया इसके अस्तित्व को पहचाने और अब ये खुद को दुनिया का भगवान मानने लगा है, क्योंकि इसको लगता है कि यही है वो जो अब सबके लिए न्याय करेगा। लेकिन जैसे जैसे लाइट वास्तविक दुनिया रियलिटी से दूर होता है, तभी अंधेरे की गहराइयों से एक और पहचान उभरती है, एल, जो कि एक काफी ब्रिलियंट डिटेक्टिव है, इसे सच्चे न्याय की समझ है और ये ही अब इस डेथ नोट की मिस्ट्री को सुलझाने वाला है और डेथ नोट की सच्चाई को इस दुनिया के सामने लाने वाला है। दुनिया का बड़े से बड़ा केस, मिस्ट्री जिसे कोई नहीं सॉल्व कर पाया, उसे हकीकत में एल ने सुलझाया है और आज तक किसी ने भी एल का चेहरा तक नहीं देखा। तो सोचो लाइट एल को मारेगा ही कैसे, और ना ही एल का पूरा नाम पब्लिकली किसी को पता है। और अब इन दोनों को एक दूसरे की तलाश है। जिसने जिसके बारे में पहले ज्यादा जानकारी जुटा ली, जीत उसी की होगी और हारने वाले की मौत होगी। ये दोनों ही अपने आप को सच्चाई और न्याय मानते हैं और दोनों का टारगेट एक ही है, इस दुनिया से क्राइम को खत्म करना। जैसे जैसे लाइट डेथ नोट की मदद से क्रिमिनल्स को मारता जा रहा था और एक ऐसी दुनिया की तैयारी कर रहा था जहाँ पे सिर्फ बेगुनाह लोग होंगे, वैसे वैसे ही लाइट डेथ नोट की पावर्स को और भी ज्यादा गहराइयों से समझता जा रहा था। और शायद आज तक डेथ नोट का उससे अच्छा यूज और किसी ने नहीं किया होगा। और ये बात लाइट का साथी, वो मौत का देवता ryuk, जिसने डेथ नोट गिराई थी, ये बात उसने खुद लाइट से कही। पर एक तरफ लाइट को इस धरती का नया भगवान बनने की चाहत थी और दूसरी तरफ पुलिस और एल से पकड़े जाने का डर भी था। तो लाइट अब इनोसेंट पीपल को भी टारगेट करने लगता है। जो भी उसके प्लान में कोई रुकावट बनता, वो उसे किसी एक्सपेरिमेंट की तरह डेथ नोट की मदद से मार देता। फिर चाहे वो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, नेता, अभिनेता, वो किसी को नहीं छोड़ता। धीरे धीरे डेथ नोट पर लाइट की कमांड और भी मजबूत होती गई, जिसने लाइट के सारे इमोशंस को मार दिए और उसे एक कोल्ड ब्लडेड मैनिपुलेटर बना दिया। लाइट के एक्शंस और भी ज्यादा ब्रूटल होते गए, उसके क्राइम्स लिमिट क्रॉस कर रहे थे। उसके फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को उसके बिहेवियर की वजह से थोड़ा थोड़ा शक होने लगा और यहाँ तक कि उसके साथी ryuk ने भी उसके इरादों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। हमेशा से ही लाइट की फर्स्ट प्रायोरिटी इस दुनिया से डेथ नोट को छिपा के रखना था। लाइट अब पूरी तरह से डार्कनेस में खो चुका था। डेथ नोट की पावर ने उसे एक 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट से एक करप्टेड, रूथलेस एंड मर्सीलेस किलर बना दिया था, जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। बट इन द एंड लाइट का टेरर खत्म होता है और वो अपने राइवल एल के हाथों पकड़ा जाता है। लाइट के मरने के बाद लोग उसे एक भगवान की तरह पूजते थे। डेथ नोट की मदद से लाइट ने लगभग 1,35,412 लोगों को मारा, जिससे इस दुनिया में लगभग 36% तक क्राइम कम हो गया। और उसका साथी मौत का देवता ryuk, वो अपनी डेथ नोट के साथ शिनिगामी वर्ल्ड में रिटर्न करता है। बट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ।
ये डेथ नोट दोबारा गिराएगा। ये डेथ नोट गिराता है और दोबारा डेथ नोट को कोई दूसरा स्टूडेंट उठाता है। पर आगे की कहानी यानी डेथ नोट सीजन 2 की मांगा, ये देखने के लिए आपको एंड स्क्रीन पे दिखने वाली वीडियो पे क्लिक करना होगा। इसकी पूरी 1 शॉट मांगा मैंने एक वीडियो में कवर कर रखी है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर जाना। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।